इकबाल फरमाते हैं कि एक दिन वो खातून फिर किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आई, तो जब वो आई तो उसने नकाब ओढ़ा हुआ था, बुर्का किया हुआ था। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाह। तो चूंकि उसने निकाब ओढ़ा था, मुसलमानों की निशानी थी। नकाब ओढ़ना किन की निशानी है? अल्लाह आपको खुश रखे। तो कहते वो निशानी चूंकि अहले इस्लाम की थी तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा लेडी खैरियत है? मेम साहब ये बुरका पहना हुआ है। तो कहने नहीं, हंस के तो ये बुरका। तो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई। तो मैंने फौरन कहा कि आपका शौहर तो फौज में मुलाजम है, फौजी के लिए बदलना और फिर मुल्की कानून और ये चीजें। तो कहने लगी उसने मुझे क्या कहना था, वो खुद कलमा पढ़ गए। तो कहती है मैं और मुतजस्सिस हुआ। वो केस की बात करती तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने कहा तू केस छोड़ के बता कलमा कैसे पढ़ा। तो कहने लगी इकबाल असल बात यह है कि मैं ना बे औलाद थी, खावत भी बड़े अच्छे पैसे कमाता, अब वह खुद भी होटल चलाती, पर डिप्रेशन और टेंशन। तो कहती है मुझे टेंशन और डिप्रेशन रहती थी हर वक्त, बड़ी मैं परेशान रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि मेरे होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहते हैं एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहब 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, अब वो पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल का। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया। मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गांव चले गए जहां वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताजियत करेंगे। एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई। किन लफ्जों से उसे ताजियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई में बैठा था, कुछ लोग करीब थे। हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही बेटा था, कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दे। तो कहते उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी। कहने लगा बीबी क्या ताजियत की बात करती हो, मैंने को पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है। मैं अपने रब के फैसलों में बड़ा राजी हूं, अल्लाह बड़ा करीम है, वो ले गया, उसका माल था। आप यकीन करें हमारे देहाती लोग ये क्या करते थे, मैंने कानों से सुना है। एक बूढ़े आदमी का एक दफा बेटा फौत हो गया तो किसी ने उससे कहा बाबा छोटी उम्र में बच्चा चला गया तो मुझे लफ्ज नहीं बोलते। कहने लगे पुत्र अल्लाह की फसल है, कच्ची वड्डे तावी होदी। सुने आपने भी कभी ये फिक्रा, कच्ची वड्डे ते पक्की लै जाए ते तावी है जो होदी। तो जब उसका चीचा है वो ले गया। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले। तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूं, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूं, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा। कहते हैं वो चंद दिनों के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे, फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की। मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई और ईसाई हो कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताजियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा। कहती करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था,
बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ। मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है। मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ गई उसकी कैफियत देख के। वो पोते को साथ ले आया। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े हो के ताता घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है। वो सवेरे उठता, उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने एक क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल, एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए। वह कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया। फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नु चुल्ले ताव। कहते वो मिट्टी डाली उसने, और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबहें और तेरी शामें कामों में गुजरेंगी। तो कहते यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फल हूं। थोड़े दिन गुजरे के कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रजा में बड़ा राजी हूं। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा पटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहां से मिलता है, ये सुकून कहां से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है। मैंने कहा, तो कहने लगा तू भी गुंबद खदरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, तू भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ जा, आ मेरे महबूब का कलमा पढ़, अल्लाह तुझे सुकून अता करे। एक हदीस ना पढ़ दो मुस्लिम शरीफ से, बुखारी से एक हदीस ना पढ़ दो ताकि ये बात मजबूत हो जाए। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला, बेटा शदीद बीमार है, मजदूर आदमी थे, कई दिनों से घर थे। बीवी कहने लगी अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो खाएंगे कहां से, जाओ आप मजदूरी करो, मैं बेटे को देखती हूं। अबू तलहा मजदूरी करने चले गए। शाम को आए तो बेटा फौत हो चुका था। औरतें बेहौसला होती है ना अक्सर, पर बीवी ने सफेद कपड़ा डाल के कमरे में रख दिया। बेटा, मां और बेटा वो नाप तकता है रिश्ता। बेटे में सफेद चादर डाल के कमरे में रख दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी आए, बेटे का क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह की रहमत में है। अल्लाह की कैसा जुमला है? अल्लाह की रहमत में है। खामद ने खाना खाया, बीवी से मिलने को दिल किया तो मुलाकात हो, फारिग होके बैठे तो खातून उठ के ना खामद के करीब गई, उसका हाथ थामा, कहने लगी नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हो, एक मसला दरियाफ्त करना था, बताओगे? कब पूछो? कहने लगी अगर कोई आपके पास अमानत रखवाए
और फिर अपनी अमानत वापस मांगे तो क्या करोगे? हजरत अबू तलहा कहने लगे, पूछने वाली क्या बात है, जिसकी अमानत है वापस कर देंगे। अब जौजा रोई, अब सबर वाली बीबी रोई, अब मां रोई, आंसू टपके, आंचल से पूछ के कहने लगी, अबू तलहा वो बेटा भी अल्लाह की अमानत था और रब अपनी अमानत ले गया है। उठो, गुस्ल कफन का बंदोबस्त करो। हजरत अबू तलहा उठे, कामते कामते हाथों से गुस्ल कफन दिया, मस्जिद नबवी में पहुंचे, महबूब की बारगाह में अर्ज किया। तो रसूल करीम फरमाने लगे, तेरे और तेरी बीवी के अमल से अल्लाह भी बड़ा राजी है, अल्लाह के रसूल भी बड़े राजी है और अल्लाह तुझे बरकत अता करेगा। सहाबा कहते हैं फिर अल्लाह ने उन्हें 9 बेटे अता फरमाए। फिर अल्लाह ने उन्हें अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखो, अल्लाह के करीब चले जाओगे, अल्लाह की रजा पे। हजरत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, दुआ मांग रहे थे। बीबी राबिया बसरी पर्दे के पीछे बैठी थी, जब दुआ लंबी हो गई तो कहने लगी, सुफियान बस कर, कोई अगला लफ्ज भी बोल। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाह। बस कर। आप फरमाने लगे, तुझे क्या हुआ? तो कहने लगी, तू कब से कह रहा या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा? पहले अपने दिल पे हाथ रख के बता, तू अल्लाह से राजी है? तू राजी है अल्लाह से? तू रोज नहीं कहता पैसे नहीं है मेरे पास मुझे दे? तू रोज नहीं कहता या अल्लाह फलानी चीज कोई नहीं दे, ए अल्लाह फला को दे दिया मुझे क्यों नहीं देता माज़अल्लाह? तू रोज शिकवे नहीं करता? फरमाया पहले तू तो राजी हो जा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाए। देखे ना इमाम हुसैन का आखिरी जुमला क्या है मैदान करबला? आखिरी जुमला क्या है? मैं 5000 मस्जिद दे के कहता हूं दिया नहीं मैंने, अल्लाह बड़ा राजी है मुझसे, 5 नमाजें पूरी नहीं पढ़ता। इमाम अली मकाम ने ना दिल, कलेजा, चाल, औलाद, हर चीज निकाल के रख दी। तो आखिरी जुमला ये था, ऐ अल्लाह बता तू हुसैन से राजी है कि नाराज है? अल्लाह तू राजी है कि नाराज है? भाई पहली बात रहमत इलाही, दूसरा अल्लाह की रजा पे। यानी अजीब बात है ना, जब अल्लाह करोड़ों दे तो दुनिया छुपाती है, और जब थोड़ा कारोबार ठंडा हो जाए तो सारी दुनिया को दुनिया बताती है। तो जब मैं तो कह रहा हूं कि मैं बंदा ढूंढ रहा हूं जो मुझे मिले, आके कहे कि शुक्र का तरीका बताओ, तो मिल ही नहीं रहा। को मिले जो कहे बड़ी खैर है, हर लिहाज से अपने रब से राजी, मिल ही नहीं रही दुनिया। तीसरी बात, अगर अल्लाह के करीब जाना है, ये उन लोगों के लिए जो मार्फत इलाही के मुतलाशी हैं, वो खास तवज्जो करें। अगर रब करीब के करीब जाना है तो फिर एक ज़हन बनाएं कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और दरवेश कहते हैं, जे मैं तेनू अंदर जाना तो फिर मुकैयद जाना, जे मैं तेनू बाहर जाना तो अंदर कौन समाना? अंदर भी तू है ते बाहर भी तू, विच बुल्ला कौन नुमाना। फिर तसब्बुर करें कि अल्लाह मेरे साथ है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने अपने मुर्शिद से कहा कोई वजीफा जो पढ़ा करो। तो फरमाने लगे, जुनैद पढ़ा कर कि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे देख रहा है, ये वजीफा पढ़ा कर। वो कहता है मैं तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, वो कहता है फसादी पसंद नहीं है, वो फरमाता है कि राहों में कजी करने वाले पसंद नहीं है, वो फरमाता है कि बदअहदियाँ करोगे तो मैं सुबह क़यामत तुमसे सवालात करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी चीज़ों को नापसंद करता है, नाराज़ हो जाता है। बल्कि नबी पाक
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बात करते करते कोई ऐसा जुमला बोल देते हो कि रब इतना नाराज होता है, तुम्हें पता भी नहीं होता, तुम्हारे लिए जहन्नम का फैसला कर देता है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। खुद अपने लफ्जों की तो तुम पहरेदारी करो ना कि मैं क्या कह रहा हूं। कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात, वारसा मान करी ना वारसा था, कोई ऐसी बात ना तुम्हारी जुबान से निकले। और हुजूर ये भी फरमाते हैं कि इसका दूसरा पहलू भी है, बाज़ों का तुम बात करते करते ऐसा जुमला कहते हो, वो इतना राजी होता है कि तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला फरमा देता। मुसलमान को अब ये हुक्म है, इस सारी गुफ्तगू का नतीजा ये है कि वो अपने जज्बात पर, ख्यालात पर, निगाहों पर, जुबान पर, कानों पर थोड़ी तवज्जो दे, बेलगाम ना बने, बेतरतीब ना बने, जो तबीयत में आए कर ना गुजरे, थोड़ा सा ना सोचे समझे और थोड़ा संभल के चले। कभी उन कामों की तरफ ना जाए जिनसे रब नाराज हो जाता है, उन कामों की तरफ बढ़े जिनसे अल्लाह राजी होता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज अहादीस में लफ्ज ये हैं कि अल्लाह अपने बंदों को देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक। जिस तरतीब से हम मुस्कुराते हैं, जिस तरतीब से हम रोते हैं, जिस तरतीब से हम किसी बात का इज़हार तशक्कुर करते हैं, खुदा इन बातों से पाक है। अब बहुत सारी हदीसों में आया कि वो मुस्कुराता है, तो क्या मतलब है मुस्कुराने का? तो उलमा तफसीर ने लिखा है, मुस्कुराने का मतलब यह है कि वो बड़ा ही राजी होता है अपने बंदे से, बड़ा राजी होता है, ये मतलब। एक तो मुस्कुराने का मतलब ये कि वो बड़ा राजी हो गया, बड़ा राजी हो गया, वो मुस्कुरा दिया अपने बंदे पे। और एक इसका माना खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह शहीद तो बड़े लोग होते, शहीदों में अफजल कौन है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो वाला बंदा जो डट गया था काफिरों के मुकाबले में, वो हिला नहीं, पूरी तरह डट के जो लड़ा, वो शुहदा में अफजल है। हुजूर फरमाते हैं, वो जन्नत के बाला खानों में सैर करेगा और रब उसे देख के मुस्कुराएगा, रब उसे देख के मुस्कुराएगा, अल्लाह ताला मुस्कुराता है उसे देख के। और अगले जुमले में हुजूर ने वजाहत कर दी, फरमाया जब रब दुनिया में किसी पर मुस्कुराता है ना, तो उसका माना यह है कि क़यामत में फिर अल्लाह उसे हिसाब कोई नहीं लेगा। जिस पर अल्लाह दुनिया में मुस्कुरा दिया उससे कोई हिसाब, तो वो काम ढूंढने चाहिए ना जिससे अल्लाह मुस्कुराए। वैसे कभी हम ऐसा करते हैं कि नहीं कि किसी को राज़ी किया जाए? ये काम हम करते हैं कि हमारी कंपनी का जो सरबराह है वो हमसे राज़ी रहे, जिस इदारे में हम पढ़ाते हैं उस इदारे का बड़ा हमसे राज़ी रहे, ये करते हैं हम। उसके लिए कुछ ना कुछ हीले बहाने हम करते हैं। बरादरी, कबीला, इलाका, बस्ती, लोग किसी तरीके से हमारे साथ मुतमिन रहे, करते हैं ना ये सारे काम। उसमें थोड़ी मुश्किल भी हमें आती है, लेकिन करते हैं, क्या करें। घर में भी कई दफ़ा ऐसा माहौल बनाना पड़ता है। चले एक और मीठी मिसाल देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगी। छोटा बच्चा खुश रहे, आप उसके लिए मेहनत नहीं करते, वो छोटा है, उसको खुश करना फ़र्ज है अब्बा पे, लेकिन वो कहता है कि मैंने मोटरसाइकिल लेना है। छोटा है, चला ही नहीं पाएगा, तो अब्बा फिर उसे राज़ी करता है, कहता बेटे छोटा साइकिल ले ले, चल मैं तुझे उड़ाने वाला जहाज़ ले देता हूँ। मकसूद क्या है कि इसको नाराज़ नहीं करना, ये रोए ना, इसका दिल ना टूटे। और यारो सुनो ना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर छोटे बच्चे के लिए वो चीज़ें ढूंढते हो, मेरे अब्बा जी ना अपने नवासे के लिए खिलौना लेके आए, तो बच्चा बड़ा ही खेला, तो अब्बा जी कहने लगे लो पैसे पूरे हो गए मेरे। बच्चे को पसंद बड़ा है ना, पैसे पूरे कर छड़े लेने, देखो ना जी कितना इसको राजी हुआ है। तो इंसान क्या करता है कि कोशिश करता है, छोटा बच्चा भी नाराज ना हो तो वो चीज़ें वो ढूंढता है कि इसको क्या पसंद है, चॉकलेट ले जाऊं, फलां चीज़ ले जाऊं, आइसक्रीम ले जाऊं। तो एक बच्चे के लिए, घर के लिए, सरबराह के लिए इतनी मेहनत करते हो, तो वो काम भी हमें ढूंढ ढूंढ के तलाश करने चाहिए ना जिससे रब राजी होता है, अल्लाह राजी होता है। बताऊं वो कौन कौन से काम है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन से? तो महबूब फरमाने लगे, एक वो बंदा
सारी मखलूक सोई है, आधी रात है, रात का पिछला पहर है, उसने उठ के वजू कर लिया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया खुदा की याद में। फरमाया इसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। मुस्कुराता है अल्लाह, ये तो सोने का टाइम था, ये तो गहरी नींद आने का वक्त था, रात का पिछला पहर। रात पवे ते बेदर्दां नू नींद प्यारी आवे, ते दर्दमंदां नू याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। और सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। अल्लाह मुस्कुराता है। और सुनना मेरे भाई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं ना, तरतीब लग रही होती है, अब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे। फरमाया जब मोमिन सफ़े बनाते हैं तो रब देख के मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। कमाल हो गए उरूज बंदगी का, जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, मुस्कुराता है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफ़े सीधी करते हैं, आज तो ये रब के नाम पे मरने ही आ गए, ये सफ़ों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे। फरमाया जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला वो बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया। ओ यार, कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना छोटा, तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तेरी माँ बीमार किसी एक दिन सही तरह हंस पड़े तो तबीयत खुश हो जाती। मुझे बताओ ना, जिसका रब भी उसे देख के हंस पड़े, जो उसकी शान के लायक है, क्या उस बंदे के नसीबे हैं, क्या उसके मुकद्दर हैं। आप उस मकाम पर अपने आप को लाएं। अब देखे ना, ये हदीस आपने सुन ली, अब हमने ना इस तरह सफ़े नहीं बनाने जिस तरह सारी दुनिया, अब जरा सफ़े भी शौक से बनाएंगे। अब जरा थोड़ा सा शौक पैदा करेंगे, भाई ये तो मैं वो काम करने लगा हूं जिसे देख के रब मुस्कुराता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब को बंदा तौबा करता है ना, हम तौबा का रट्टा लगाते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह। और तौबा का तो मतलब ये है कि पिछले गुनाहों से पक्की तौबा, आज के बाद ये गलती ना करने का पक्का वादा। तूने सारी शबे बरात रो के गुजारी है, बता सवेरे झूठ जोड़ने का इरादा है तेरा? आज के बाद रिश्वत तो नहीं ना लेगा, मिलावट तो नहीं ना करेगा, ये तौबा है। और अगर सारे काम उसी तरह करने तो फिर क्या तौबा का रट्टा है, तो जितना मर्जी लगाओ। हजरत अली बिन रबिया रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं मौला अली के साथ था, मकाम हर्रा की तरफ जा रहे थे, हजरत अली ने हाथ उठा के दुआ मांगी हमारी तालीम के लिए। वरना हजरत अली हम सहाबा को महफूज अनिल खता तो मानते हैं ना। हाथ उठा के कहा, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं। और फिर हजरत अली आसमान की तरफ देखा और देख के ना हजरत अली बिन रबिया को तो मुस्कुराए। हजरत अली बिन रबिया कहने लगे, हुजूर मुस्कुराए क्यों हो? फरमाने लगे, एक दिन मैं हुजूर के साथ इसी तरह आया था, इसी तरह हुजूर ने दुआ फरमाई थी हमारी तालीम के लिए, और फिर हुजूर मुझे देख के मुस्कुराए थे और फरमाया जब कोई बंदा रब की बारगाह में इस तरह इस्तिगफार करता है तो रब मुस्कुराता है और मुस्कुरा के फरमाता, देख लो मेरे बंदों को पता है कि मेरे अलावा माफ करने वाला कोई नहीं, उन्हें पता है, तुम उसकी बारगाह में रुजू तो लाओ, आओ तो सही दो आंसू लेकर। इकबाल कहते हैं कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिया, कतरे दुगिरे मेरे अर के इंफाल के, दो मैंने आंसू बहाए थे तो उसके करम ने तो मोती समझ के चुन लिए। सुनो ना हुजूर, इस इस्तिगफार को अल्लाह को, यार रात को तौबा करके सोना चाहिए हमें। कुछ गलतियां हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाती हैं, कुछ दिल हम तोड़ना नहीं चाहते पर वो टूट जाते हैं, हमारी मजबूरी होती है टूट जाते। रात को उसकी बारगाह में हाथ बांध के, कशकोले तलब दराज करके खूब इस्तिगफार पढ़ना चाहिए कि मालिक बंदे हैं ना, क्या करें, नफ्स का साथ है, दुनिया का साथ है, ख्वाहिशात नफसानियां, मालिक माफ कर दे। दर्द से तौबा, रस्म ना हो, कहानी ना हो, लफ्ज ना हो, जुमले ना हो, और जनाब ऐसे लोगों के बीच बड़े हाथ बांध के और बड़ा कोई जरूरत नहीं, आप अकेले अपनी चारपाई पे बिस्तर के अंदर मुंह दे के भी दर्द से कहेंगे ना माफ कर दे तो वो तो मेहरबानी बड़ा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं, फरमाया
एक आदमी सहरा में जा रहा, सहाबा से हुजूर खिताब कर रहे हैं। फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा था, उसने अपनी ऊँटनी पे खाना पानी पैसे हर चीज़ रखी हुई थी। सहरा था बहुत बड़ा, दरमियान सहरा के गया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए ऊँटनी से नीचे उतरा। अब उसने ऊँटनी की लगाम, ऊँटनी की नकेल अपने सरहाने के नीचे रखी, हाथ के साथ पकड़ी और सो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा ऊँटनी गायब है। सहरा में वो पैदल ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना दाएं ना बाएं। खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी का कतरा नहीं, थोड़ा इधर भागा उधर भागा, थक गया। करीम महबूब फरमाते हैं वो पूरी तरह निढाल हो गया और मायूस हो गया। माज़अल्लाह, मायूस होके दोबारा उसी जगह आके लेट गया जहां पहले लेटा था। इंतजार करने लगा कि अब मौत ही आएगी, आखिरी वक्त है। अब ना मैं पैदल ये सहरा क्रॉस कर सकता हूँ, ना पीछे जा सकता हूँ, ना खाना है ना पानी है, सिवाय मौत के कोई सहारा नहीं। हुजूर फरमाते हैं वो रास्ते में दोबारा लेट गया। अचानक उसने रुख बदला तो ऊँटनी सामने खड़ी थी। हुजूर ने सहाबा से पूछा बताओ ना उसे भला कितने को खुशी होगी। या रसूल अल्लाह जी से नई जिंदगी मिल गई है। आप देखें ना, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके तो गुर्दे मैदा जिगर हर चीज खत्म है, घर ले जाओ खिदमत करो, हर तरफ परेशानी है। वो बंदा भी समझ गया है कि आखिरी वक्त आ गया, कल जाऊं परसों जाऊं, तैयारी हो गई, सब लोग आ गए, बाहर वाले भी आ गए। ये माहौल एक अजीब रंग इख्तियार कर गया। अचानक एक डॉक्टर ने आके कहा नहीं नहीं गलती लग गई थी। मुझे बताइए अंदाज क्या होता है? बगैर दवाई के बंदा उठ के खड़ा नहीं हो जाता। ओ मैं तो बच गया हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे उसकी ऊँटनी मिल गई। बताओ भला उसे कितनी खुशी होगी। या रसूल अल्लाह वो तो दोबारा दुनिया में आ गया। हुजूर फरमाने लगे उसे कुछ भी खुशी नहीं हुई। जब कोई रब का गुनाहगार बंदा आके तौबा करता है, रब को इससे कई गुना ज्यादा खुशी होती है। मेरा बंदा आ गया है, मेरा बंदा आ गया है, मेरे घर आ गया, उसने आंसू बहाए हैं, उसने कहा अल्लाह मैं तेरा ही हूँ, तेरा ही रिज़्क़ खाता हूँ, तेरी ही ज़मीन पे रहता हूँ, तेरे नाम से मेरी सांसें चलती हैं। वो आ गया। फरमाया उस ऊँटनी वाले से ज़्यादा रब को खुशी होती है जब गुनाहगार आके तौबा करे। गुनाहगारों के आंसू उसकी बारगाह में बड़े मकबूल हैं, लेकिन हम रस्म अदा करते हैं, तौबा नहीं करते। हम अपने आप के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम बंदा कोई नाराज हो जाए तो हमें को नहीं नींद आती, उसके घर चले जाते हैं। हम अपने सारे रिश्तों को, ताल्लुकात को मेंटेन करके रखने के आदी हैं। हमें पता है कि वहां मैं नहीं जा सका तो बेटा भेजता हूं, फलां शादी पे मैं नहीं जा सका तो भतीजा भेजता हूं, भाई भेजता हूं। हर ताल्लुक का हमने ख्याल रखा तो रूठ ना जाए। लेकिन कमाल है ना, ये नहीं सोचा कि अगर रब रूठ गया तो, जब वो रूठ जाए ना तो सारे रिश्ते भी बंदे के पास मौजूद हों तो कोई करामत नहीं होता। फिर करोड़ों रुपया जेब में हो तो डॉक्टरों की दवाइयां असर नहीं करती। वो रूठ जाए तो फिर इंसान इस तरह से फिसलता है कि बड़े बड़े उसके पास दरवाजे होते हैं पर किसी जगह उसका हाथ नहीं लगता। खुदारा ख्याल करें, दुनिया रूठती है तो रूठ जाए, रब रसूल नाराज ना होने पाए, इसका ख्याल करें। हुजूर फरमाते हैं वो मुस्कुराता है, उसे खुशी होती है जब कोई उसका बंदा उसकी तरफ रुजू करता है। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के तज़किरे किए जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। हम ना गुनाहगारों पर भी फतवा देने में जल्दी करते हैं और नेकी पर बिशारत देने में भी जल्दी करते हैं, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। पता नहीं अल्लाह ताला किसको कब तौफीक तौबा दे के अपने करीब कर ले, लेकिन बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी फतवा देने में। और ये फतवा अब सिर्फ मुफ्तियों का नहीं रह गया, ये मेरी तरह के, आपकी तरह के ढेरों लोग हैं जिन्होंने जेब में फतवे डाले हुए। भाई आपने क्यों जिम्मेदारी ले ली है जन्नत में दाखिल करने की और निकालने की? ये तो मेरे रब करीम का करम है, वो जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे। लेकिन कुछ लोग ना बड़े पक्के पक्के हो गए हैं कि शायद जो मैं सोच रहा हूं वही दुरुस्त है। कभी कभी कुछ चीजें अजीब भी होती हैं, लिहाजा खुदा की रहमत पर भरोसा करके बात करनी चाहिए, अपनी मर्जी के फतवे नहीं दागने चाहिए। वो देखो जी फलाना बंदा यूं कर रहा है, आपको पता ही नहीं पूरी बात का, आपको इल्म ही नहीं पूरी बात का।
हजरत बाउलक नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज करने गया तो वहां मैंने एक आदमी को करोड़ों का कारोबार करते देखा, तो मेरे दिल में ख्याल है यहाँ भी अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए थी, दुनियादारी कर रहा है। लेकिन फरमाते हैं हज से फारिग हुए तो मैंने देखा वही बंदा सारा कुछ रब की बारगाह में खैरात कर रहा है, और सैकड़ों गरीब हाजी हैं जिनको पूरे पूरे खर्चे दे रहा है। तो मैंने वहीं अपनी सोच से तौबा की कि मैं कहाँ था।